डियर स्टूडेंट, हमने रिपोर्ट विजिट से रिपोर्ट्स बनाई थी लास्ट लेक्चर में। अभी हम रिपोर्ट डिज़ाइन से रिपोर्ट बनाते हैं। ये मैंने रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक किया है, तो हमारे पास ये रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू में ओपन हो गई है। और अगर आप इसमें देखें तो एक पेज हेडर का सेक्शन है, एक डिटेल का सेक्शन है, और आखिर में पेज फुटर का सेक्शन है। हम पेज हेडर में कॉलम्स के नाम रखते हैं। मैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स पे आता हूँ, शो ऑल टेबल, और हम रिजल्ट की टेबल, रोल नंबर डबल क्लिक करते हैं, एग्ज़ाम टाइटल, मैथ, फिजिक्स, और कंप्यूटर, इन सबको यहाँ सेट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा ऊपर एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। और जो इतना बड़ा गैप है, इस गैप को मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमने विशिष्ट सी रिपोर्ट बना ली है। हमने पेज हेडर में या पेज फोल्डर में कुछ रखा नहीं है, जस्ट डिटेल में इन तमाम फील्ड्स को रखा है। अब इस रिपोर्ट का हम एक प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं। ये रिपोर्ट का प्रिंट प्रीव्यू तैयार है। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रैकेट आ गया है, ये सेकंड रैकेट आ गया है। और ये प्रिंट प्रीव्यू का जो मैग्नीफाइंग ग्लास, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। एक दो तीन चार पांच रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पांच पांच। आगे बढ़ते हैं तो ये नेक्स्ट पेज, जिस पे मजीद पांच रिकॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं। पेज नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल 12 पेजेस हैं जिन पर ये रिकॉर्ड्स में दिखाई दे रहे हैं। मैं दोबारा से इस रिपोर्ट को फिनिश कर लेता हूँ, एक डिज़ाइन व्यू के अंदर। अच्छा, अगर आप देख रहे हो तो एक पेज पे सिर्फ पांच रिकॉर्ड्स आए हैं, और हर रिकॉर्ड के साथ ये टाइटल भी नज़र आ रहा है और वैल्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। अमूमन इस तरह से रिपोर्ट नहीं बनाई जाती, इन्हें कॉलमनर रिपोर्ट कहते हैं। अमूमन कॉलमनर रिपोर्ट नहीं बनाई जाती क्योंकि इससे काफ़ी सारे पेजेस वेस्ट हो रहे हैं। आपने देखा 11-12 पेजेस जो हैं उस पर ये सारी रिपोर्ट प्रिंट हो रही है। तो अगर हम कॉलमनर रिपोर्ट की जगह टेबुलर रिपोर्ट बनाना चाहें तो वो किस तरह बनेगी। देखें, ये रोल नंबर है, उसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है, और पेज हेडर पे जाके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेज हेडर का साइज जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और रोल नंबर को जो हमने वहाँ पेस्ट किया है वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यही काम हम करते हैं यहाँ पर। फिर इसको कट करते हैं, यहाँ से ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, और इसकी भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब मैं बारी बारी तमाम जो कॉलम्स हैं उनको कट पेस्ट करता हूँ। ये मैंने फिजिक्स के मार्क्स ऊपर रख दिए हैं, और आखिर में कंप्यूटर के मार्क्स, ठीक है। ये जो इनकी वैल्यूज हैं उनको फिर मैं नीचे एडजस्ट कर लेता हूँ। एग्जाम कैटेगरी यहाँ आ गया। इसी तरह मैथ के मार्क्स, फिजिक्स के, और कंप्यूटर के मार्क्स। इनके फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट थोड़े हम बड़े कर लेते हैं। मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, और होम पे आके फ़ॉन्ट साइज थोड़े बड़े कर लेता हूँ मैं, 18, ठीक है। और रेंज में आके इनके साइज भी इसी तरीके से सेट कर लेता हूँ। ये काम मैं यहाँ करता हूँ। इधर भी फ़ॉन्ट्स के साइज थोड़े बड़े करता हूँ मैं।
और अरेंज में आते हैं, इनको फिट कर लेता हूँ। चलो, ऊपर क्योंकि हेडिंग्स हैं तो मैं हेडिंग्स को थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। कॉलम के नाम बोल्ड कर लिए मैंने। ठीक है। अच्छा, पेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं। रोल नंबर दोनों सेलेक्ट किए मैंने, और इनके अलाइनमेंट लेफ्ट सेट कर लेता हूँ। एग्जाम टाइटल इन दोनों को एक शीट में लेके आता हूँ। अलाइनमेंट लेफ्ट, मैथ अलाइनमेंट लेफ्ट सेट करते हैं और थोड़ा सा आगे करते हैं। फिजिक्स अलाइनमेंट लेफ्ट थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। कंप्यूटर अलाइनमेंट लेफ्ट और थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं। फिजिक्स भी थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इन सबको हॉरिजॉन्टली एक ही शीट में लेकर आते हैं, इनके टॉप अलाइन कर लेते हैं। यहाँ भी इनके अलाइनमेंट में टॉप इनके अलाइन कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं इस हालत में मैं इनको प्रिंट प्रीव्यू में चेक करता हूँ कि इनका प्रिंट प्रीव्यू क्या आया है। अब देखें आप, एक पेज में माशाल्लाह अच्छा खासा रेक्टेंगल्स हैं। ये पहला पेज है, ये सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है, फिफ्थ पेज। तो अब ये रिपोर्ट जो पहले 12 पेज पर रही थी, अब 5 पेजेस की रिपोर्ट आ गई है। तो हम इस रिपोर्ट में क्या करते हैं, कुछ इसमें कलर वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, या और कुछ विजुअल एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, मैं इस जगह पर लाइन को सीधा कर देता हूँ लाइन को। लाइन थोड़ी सी पीछे हो रही है। अब इस हालत में इस लाइन को हम देखते हैं कैसे ड्रॉ होती है। लाइन थोड़ी तिरछी बनी है, तो तिरछी ड्रॉ हो गई है। अच्छा, अब हम जो डिटेल सेक्शन है इसका फॉर्मेट जरा चेक करें। बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका कौन सा सिलेक्ट हुआ हुआ है, वाइट है। अगर आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर को वाइट की जगह कोई लाइट ब्लू शेड दे दें। ठीक है। और इसके अलावा जो ऑल्टरनेट बैक कलर है वो ग्रे का शेड है, तो उसको भी हम चेंज करके लाइट ऑरेंज दे देते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट कलर्स का। अब इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। ठीक है, ये इसका व्यू थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है। फिर आप देखें तो इस रिपोर्ट में हम जो पेज फूटर है वहाँ पे कुछ चीज़ों का इजाफा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डेट शामिल करते हैं। ठीक है। डेट रिपोर्ट हेडर में आ गई है, उसको वहाँ से कट करते हैं, पेज फूटर में रिपोर्ट को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और उसके अलावा पेज नंबर भी हम पेज एन ऑफ एम, मतलब पेज नंबर भी आएगा और टोटल पेज भी दिखाएगा। और हम कहाँ डालते हैं, राइट साइड पे डालते हैं। ठीक है। सेंटर में नहीं बल्कि राइट साइड पे उसके अलाइनमेंट करते हैं। और ये होगा कहाँ,
पोजीशन इसकी है टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज, तो इसको हम बॉटम ऑफ पेज कर देते हैं। अब पेज नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखें आप, हर पेज के बॉटम में डेट भी आज की दिखाई दे रही है, और पेज 1 ऑफ 7, मतलब टोटल 7 में से पहला पेज है। और आखिरी पेज पे आते हैं तो ये दिखा रहा है पेज 7 ऑफ 7, ठीक है ना। इससे पिछला पेज जो होगा वो पेज 6 ऑफ 7 होगा, ठीक है। पेज की हेडर पर कॉलम के नाम, पेज के फुटर पर डेट और पेज नंबर। तो हम इसको दोबारा से रिपोर्ट व्यू में देखते हैं, डिजाइन व्यू में। रिपोर्ट हेडर और रिपोर्ट फुटर बाकी है। रिपोर्ट हेडर पे हम टाइटल इंसर्ट कर देते हैं। तो ये क्या है, रिजल्ट शीट, ठीक है। और इसको हम सेंट्रली अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। और इसका स्टाइल बोल्ड कर लेते हैं। रिपोर्ट फूटर के अंदर हम उसी तरीके से कुछ चीज़ें डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं कि, एक टेक्स्ट लिख देते हैं कि एरर्स, एरर्स एंड और सबके, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे। फिर एक और टेक्स्ट डाल देते हैं इस यहाँ पे, ये कॉपीराइट जो है, FBISE इस्लामाबाद, ठीक है। ये हमने कॉपीराइट का सिंबल डाल दिया इसके अंदर। अब क्या होगा, प्रिंट व्यू देखते हैं। लेकिन पहले पहले पेज के ऊपर रिपोर्ट हेडर आ रही है, ठीक है। जब पेज हेडर पेज फुटर तो पेज में आ ही रहा है, और वो हर पेज में आएगा। दूसरे पेज में रिपोर्ट हेडर तो नहीं है, लेकिन पेज हेडर पेज फुटर दूसरे पेज पे हैं, तीसरे पेज पे, चौथे, पाँच पे, छठे, आखिरी पेज पे आपको जो है वो रिपोर्ट का जो फुटर है, रिपोर्ट फुटर, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। एरर्स एंड omissions आर एक्सपेक्टेड। एक काम हम और कर लेते हैं, वो हम ये करते हैं कि यहाँ पर ग्रुपिंग ऐड करते हैं। ऐड ग्रुप का जो ऑप्शन है, क्या ग्रुपिंग करते हैं, एग्जाम टाइटल के हिसाब से हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम टाइटल के ग्रुपिंग के साथ ये रिपोर्ट जब जनरेट होगी तो किस तरह जनरेट होगी ज़रा देख लें। मैं अब इसको दोबारा से प्रिंट व्यू में चेक करता हूँ। तो ये आप देखें कि फाइनल सारे एक साथ आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगले पेज भी फाइनल ही है। यहाँ पे आके फिर प्री बोर्ड शुरू हो गए हैं, सारे प्री बोर्ड के एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में स्टैंडअप्स के रिजल्ट एक साथ दिखा रहे हैं, ग्रुपिंग कर दिया हमने। एक किस्म के एग्जाम जो है वो हमें एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दोबारा से हम डिजाइन व्यू में जाते हैं। अच्छा, ये जो हमने ग्रुपिंग ऐड की है, तो इसके साथ कुछ ऑप्शंस हैं कि ग्रुपिंग किस लेवल की हो, किस तरीके से हो, ठीक है। कि विथ नो टोटल्स, विथ टाइटल्स, विद हेडर सेक्शन, ठीक है, विद फुटर सेक्शन। तो ये डिफरेंट चीज़ें आप सिलेक्ट करके ग्रुपिंग की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है विद हेडर सेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं और इस चीज़ को यहाँ से मैं कट करता हूँ और इस जगह पे पेश कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, जब मैंने इस जगह पेश कर दी तो उसका इफेक्ट क्या होगा, ये एग्जाम टाइटल हेडर जिस पे ग्रुपिंग हुई है वहाँ पे ग्रुप नजर आएगा, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा और छोटा करता हूँ, इस लाइन को भी थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अब देखें
प्रिंट भी लेते हैं। अब फाइनल हर जगह लिखा हुआ नहीं आ रहा, ये सारे फाइनल के रिजल्ट्स हैं। ठीक है। अब प्री बोर्ड के रिजल्ट शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड्स के रिजल्ट शुरू हो गए। ठीक है। ये था तरीका ग्रुपिंग का। इस तरीके से आप डिजाइन व्यू में अपनी मर्जी की, अपनी डिजाइन की, अपनी सेटिंग के हिसाब से रिपोर्ट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसको अपने घर में ट्राई करना है। अल्लाह हाफिज।